आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय इंग्लिश पाठशाला चैनल पर। वेलकम टू माय क्लास। क्लास 10 पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इस पोएम के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को हम एनिमेशन की हेल्प से करेंगे, जिससे आपके लिए याद करना इन्हें आसान हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए डैश। बेलिंडा को इतना बहादुर बताया गया है पोएम में जैसे ए टाइगर, बैरल फुल ऑफ वियर्स, कैट और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा बैरल फुल ऑफ वियर्स, अर्थात भालुओं के एक पूरे झुंड की बराबर बहादुर थी बेलिंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक एंड ब्लिंक चेज्ड डैश डाउन द स्टेयर। सीढ़ियों के नीचे इंक और ब्लिंक किसका पीछा करते थे? ऑप्शन लायन, टाइगर, बियर और डॉग। तो इसका आंसर होगा लायन, यानी कि ये दोनों इतने बहादुर थे कि ये लायन का पीछा करते थे, शेर का पीछा करते थे। हु वाज ब्लिंक, ब्लिंक कौन था? किटन, डॉग, ड्रैगन और माउस। तो इसका आंसर होगा माउस। जो ब्लिंक था वो एक माउस यानी चूहे का नाम था। इसको हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। ब्लिंक, बी फॉर ब्लिंक एंड बी फॉर बिल। तो बिल में कौन रहता है? चूहे ही रहते हैं, रैट ही रहता है। तो हम इससे याद कर सकते हैं। ब्लिंक किसका नाम था? एक चूहे का नाम था, माउस का नाम था। द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज। काली बिल्ली का क्या नाम था? कस्टर्ड, मस्टर्ड, इंक और ब्लिंक। तो इसका आंसर होगा इंक। उस काली बिल्ली का नाम क्या था? इंक। इसको हम याद कर सकते हैं कि बिल्ली के फेस पर ब्लैक कलर की इंक लगी हुई थी। किसके फेस पर इंक लगी हुई थी? बिल्ली के फेस पर। तो यहाँ हमें बिल्ली का कलर भी पता लग जाएगा इससे कि ब्लैक कलर की थी और इंक उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम द टेल ऑफ ए कस्टर्ड द ड्रैगन। इस पोएम के पोएट कौन है? एड्रीने रिच, रॉबिन क्लेन, ऑर्डन नैश और वर्ड्सवर्थ। तो इसका आंसर होगा ऑर्डन नैश। इस पोएम को ऑर्डन नैश ने लिखा है। ड्रैगन टोज नेल आर शार्प लाइक ए डैश। ड्रैगन की जो पैरों के अंगूठों के नखून थे वो कितने शार्प बताए गए हैं? ऑप्शन ब्लेड, लायन, ड्रैगर और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ड्रैगर। ड्रैगर कहते हैं नाइफ को, चाकू को। तो उसके जो नेल्स थे वो चाकू की तरह शार्प थे। वेयर डिड बेलिंडा लिव। बेलिंडा कहाँ पर रहती थी? इन ए रेड हाउस, इन ए वाइट हाउस, इन ए स्मॉल हाउस और इन ए ग्रीन हाउस। तो इसका आंसर होगा इन ए वाइट हाउस। इसको हम रिलेट कर सकते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? व्हाइट हाउस में। तो हमारी बेलिंडा भी कहाँ रहती है पोएम में? व्हाइट हाउस में। हु लिव्ड विद बेलिंडा। बेलिंडा के साथ कौन रहता था? हर फादर, फ्रेंड्स, पेट्स और आंट। तो इसका आंसर होगा हर पेट्स। उसके जो पेट्स एनिमल थे वही उसके साथ रहते थे। हु ऑलवेज क्राइड फॉर ए सेफ केज। पोएम में कौन हमेशा केज में जाने के लिए, पिंजरे में जाने के लिए रोता रहता था, परेशान रहता था? कैट, डॉग, ड्रैगन और माउस। तो इसका आंसर होगा ड्रैगन। जो ड्रैगन है वही हमेशा पिंजरे में जाने के लिए परेशान रहता था या रोता रहता था। व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रैगन। ड्रैगन का क्या नाम था? इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड और मस्टर्ड। तो इसका आंसर होगा कस्टर्ड। ड्रैगन का नाम कस्टर्ड था। वाई वॉज द ड्रैगन नेम्ड एज कस्टर्ड। ड्रैगन को कस्टर्ड नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि he was very soft-hearted, he was very kind, he was a coward और he was very cruel। तो इसका आंसर होगा he was a coward, क्योंकि वो कायर था इसलिए उसे कस्टर्ड नाम दिया गया था। How did Belinda tease dragon? बेलिंडा ड्रैगन को कैसे परेशान करती थी? Make fun of him, scold him, tickle him और don't give him food। तो इसका आंसर होगा टिकल हिम। बेलिंडा उसको बहुत ज्यादा टिकल यानी गुदगुदी करती थी और इस तरह से वो उसको सताती थी या परेशान करती थी। हाउ डिड इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड रूडली कॉल्ड कस्टर्ड। व्हाट डिड दे कॉल्ड हर। वे उसको क्या बुलाते थे? इंक, ब्लिंक और कस्टर्ड उसको क्या बुलाते थे? रूडली क्या बोलते थे उसको? मंकी, डंकी, पर्सिबल और रैट। तो इसका आंसर होगा पर्सिबल। वो सभी मिलकर कस्टर्ड को पर्सिबल बुलाते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग बोस्टेड टू बी ब्रेव। इनमें से कौन अपनी बहादुरी की डींगे मारता था?
इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे ही अपने आप को हमेशा बहादुर बताते रहते थे। नेम ऑफ द येलो डॉग। डॉग का क्या नाम था जो येलो कलर का था? कस्टर्ड, मस्टर्ड, इंक, ब्लिंक। तो इसका आंसर होगा मस्टर्ड। तो डॉग का नाम था मस्टर्ड, और मस्टर्ड भी हल्के पीले रंग का जो होता है उसी को बोला जाता है, यानी कि जो येलोइश कलर होता है उसको मस्टर्ड बोलते हैं। इससे भी हम याद कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा डॉग का ऐसा कलर हल्के से येलोइश कलर के। व्हाट डिड बिलिंडा डू टू सी द पायरेट्स। पायरेट को देखकर बिलिंडा क्या करती है? फाइट ब्रेवली, क्राइड और हाइड अंडर द बेड और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है क्राइड, कि वो उसको देखकर, डाकू को देखकर, समुद्री डाकू को देखकर बिलिंडा जोर से चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प। हाउ मैनी वेपन डिड द पायरेट हैव। उस समुद्री डाकू के पास कितने हथियार थे? 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर होगा 2। उसके पास 2 हथियार थे, एक पिस्टल थी और एक चमकीली कटार थी। What did Ink, Blink and Mustard do to see the pirate? उस समुद्री डाकू को देखकर इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड क्या करते हैं? रन अवे विथ फियर, फाइट ब्रेवली, कॉल द पुलिस और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा रन अवे विद फियर। वो सभी डर कर भाग जाते हैं और अपना कोई बिल में और कोई घर के अंदर जाके छिप जाते हैं। Who fight with dragon and gobble the pirate? Who fight with pirate and gobble him? कौन है जो समुद्री लुटेरे से लड़ता है और उसको फिर वो निगल जाता है या खा लेता है? इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड और मस्टर्ड। तो इसका आंसर होगा कस्टर्ड। जो हमारा ड्रैगन है कस्टर्ड, वही उस समुद्री लुटेरे को उससे लड़ता है और फिर उसे खा लेता है। Who said that I have been twice brave in comparison of dragon? कौन कहता है कि मैं तो ड्रैगन से दुगना बहादुर हूँ या उससे बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ? इंक, ब्लिंक, ब्लिंडा और मस्टर्ड। तो इसका आंसर होगा मस्टर्ड। मस्टर्ड कहता है कि मैं तो ड्रैगन से डबल ब्रेव हूँ या ट्वाइस ब्रेव हूँ। विच पोएटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन चिमनी फॉर ए नोज। इस लाइन में किस पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है? मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन और आयरनी। तो इसका आंसर होगा मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पायरेट अटैक ऑन द कस्टर्ड। कस्टर्ड पर लुटेरा कैसे अटैक करता है? ही किक्ड हिम, ही फायर्ड 2 बुलेट्स, ही अटैक विद शॉर्ड और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ही फायर्ड 2 बुलेट। पायरेट ड्रैगन पर 2 गोलियां चलाता है, बुलेट चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द लाइन माउथ लाइक ए फायरप्लेस। इस लाइन में किस पोएटिक डिवाइस का प्रयोग हुआ है? मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा सिमली, क्योंकि जहां पर लाइक एज जैसे वर्ड यूज होते हैं वहां पर सिमली होता है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। इस पोएम की राइम स्कीम क्या होगी? इसका आंसर होगा बी। तो ये थे हमारे इस पोएम के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे बोर्ड एग्जाम में। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।